Hello, good evening students. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक, नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में से आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं यूटेट पेपर 1 में। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं सिर्फ आपको कुछ मेन टर्म्स इसके एक्सप्लेन करूँगी, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। आज हम समझते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होती है। सबसे पहले हमें नंबर्स पता होने चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, इनका मीनिंग हमें पता होगा, तभी हम आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेचुरल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय n। क्या मीनिंग हुआ नेचुरल नंबर्स का? जितने भी नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होकर एट्सेट्रा इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाए जाते हैं? नेचुरल नंबर्स। अभी कौन कौन से नंबर्स नेचुरल नहीं कहे जाते वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3, अगर कोई नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में इस तरीके से आता है देन इट इज़ नॉट काउंटेड इन नेचुरल नंबर्स। डेसिमल में अगर कोई भी नंबर है तो इट इज़ ऑल्सो नॉट इन नेचुरल नंबर्स। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, लाइक अगर हमारे पास 5 है तो हम इसको कहेंगे ये नेचुरल नंबर है। अगर हमारे पास -5 है देन हम कहेंगे दिस वन इज़ नॉट अ नेचुरल number। means negative number is not a natural number but positive number, all positive numbers are natural numbers। 0 is also not a natural number। 0 जो है नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। अब हमारे पास आता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बस एक ही डिफरेंस होता है। होल नंबर्स कंसिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0। होल नंबर से आप याद रख सकते हैं होल में क्या आ रहा है? ओ से आप क्या याद रख सकते हैं? 0। मीन्स जितने भी नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वो सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में बस यही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स में हम 0 को काउंट नहीं करते हैं बट होल नंबर में हम 0 को काउंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीजर्स। व्हाट इज़ इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स इंक्लूड्स 0 आर इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स, जिसमें हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में हम 0 को काउंट करते हैं। दैट्स वाई ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स इंक्लूड्स 0 आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक 0 से पहले के जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस में, वो सब इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो 0 के बाद के नंबर्स होते हैं पॉजिटिव में वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी नंबर लाइन में लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन इट इज़ नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स एंड द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन इट इज़ नोन एज द पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड in between negative and positive integers number 0 is the in between means जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में हम नंबर लाइन पे शो करते हैं वो नंबर कहलाता है 0। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर represented in the form of p/q where q is not equal to 0। क्या मतलब हुआ रैशनल नंबर का? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में
लिखते हैं, जहाँ पर q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, 2/3, 4/5, एनी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सके वो ऑल नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। हम न्यूमरेटर में तो 0 रख सकते हैं, p तो हम p शुड बी p 0 के बराबर हो सकता है, बट q 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0/2 का मीन्स हुआ 0, बट अगर हम 2 के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इट मीन्स q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन the form of p/q where q is not equals to 0, it is known as rational number। जिन नंबर्स को भी हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। वैसे तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों ने पहले से पढ़े होंगे, पर फिर भी मैं इनके की पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिसको एंड टाइम पर भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, किसी भी कलेक्शन के इक्वल पार्ट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स फ्रैक्शन। अब इनके मीनिंग हम समझेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज़ मिक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब जैसे कि ये तो सभी को पता होगा कि हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में हम अगर कहें तो ये हमारा कहलाता है अंश और ये हमारा कहलाता है हर। ओके, अभी फ्रैक्शन आपको समझ में आया। जैसे 4/7, तो 4/7 में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स कि 4/7 इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/9 इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अगर कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर के बराबर है या फिर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मीन्स अंश जो है हर से बड़ा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इट इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर इक्वल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जहाँ पर अंश और हर दोनों अगर सेम हो या फिर अंश हर से ज़्यादा हो तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शंस आर कांस्टेंट ऑफ ए होल नंबर अलोंग विद ए प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जब एक होल नंबर जुड़ जाता है एक कांस्टेंट के रूप में तो वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। लाइक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 4/9, तो हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, 1 होल 4/9 मीन्स हमारे पास 1 तो होल नंबर में है बट 4/9 फ्रैक्शन में है, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें एक कांस्टेंट है होल नंबर के रूप में, वो क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने क्या समझा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द मिक्स फ्रैक्शन। अभी हम आगे बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मीनिंग आप सभी को पता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर टाइम्स इटसेल्फ। मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब है हमें उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना है। लाइक एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 3। स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, 2, कि हमें 3 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो कहलाया जाएगा स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। मैथमेटिकल साइन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी नंबर को लिखने के लिए अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, तो हम उसको किस तरीके से शो करेंगे, लाइक एक्स। हमने कोई भी एक
वेरिएबल ले लिया यहाँ पर x, तो x स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर निकालना है तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर निकालना है तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर। इसी तरीके से स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इज़ द जस्ट अपोजिट ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का अपोजिट होता है। अभी अगर हम स्क्वायर रूट के साइन की बात करते हैं तो हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ये कहलाया जाता है स्क्वायर रूट। लाइक अगर हमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 9 को स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, लेकिन 9 की हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें 9 मिलेगा? 3 × 3। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हुआ? 3। ठीक है, तो स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ? उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, इट इज़ नोन एज स्क्वायर। और स्क्वायर रूट वो नंबर हमें चेकआउट करना है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो नंबर देखना होगा कि वो नंबर किसकी टेबल में 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। लाइक 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। इसी तरीके से एक टर्म और भी होता है नंबर सिस्टम में, क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ कि हमने उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, बट क्यूब में क्या होता है? 3 टाइम्स। लाइक अगर हम ऊपर वाले ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल लें तो क्या 3 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा? क्यूब ऑफ 3 इज 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू 3 3 = 9 एंड 9 3 = 27। अभी हम ऐसे ही बात करें क्यूब रूट की। क्यूब रूट ऑफ 3 इज 27। इसी का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो ये किसकी टेबल में 3 टाइम्स आया? 3 की टेबल्स में। 3 × 3 × 3, तो 3 टाइम्स 3 बार आ गया, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज, सॉरी यहाँ पर है 27। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। तो स्क्वायर और रूट एंड क्यूब रूट में क्या डिफरेंस हुआ? स्क्वायर में हमें 2 टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड द क्यूब में हमें 3 टाइम्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें स्क्वायर एंड क्यूब मिल जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स थे। इसमें अभी एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं घात एवं घातांक, एक्सपोनेंशियल एंड इंडाइसेस। अभी वो टॉपिक मैं आपके साथ कल को डिस्कस करूँगी। पहले आप आज ये टॉपिक्स रीड आउट कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, फिर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको कल कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी जो यूटेट क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और न्यू टॉपिक एक्सपोनेंशियल का भी कवर करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर द डे।